अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को, दिली मक़ासिद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में कंघी को देखने या कंघी करने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। अगर आप हमसे ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं, नाज़रा कुरान पढ़ना चाहते हैं, तर्जुमा व तफसीर पढ़ना चाहते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। ख्वाब में कंघी करना अपने कामों में माहिर होने और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में नई कंघी करना पाकीज़ा औरत या नेक मर्द से दोस्ती की अलामत है। ख्वाब में किसी और को कंघी करना दोस्त या रफ़ीक या हमसफ़र, नेक और हमदर्द मिलने या कंवारी खिदमतगार औरत से शादी होने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब औरत देखे तो नेक मर्द से शादी होने की अलामत है। ख्वाब में अपने सर को कंघा करना रंज और गम से निजात पाने और कर्जे से रिहाई की अलामत है। ख्वाब में दाढ़ी को कंघी करना, ख्वाब में अपनी दाढ़ी पर कंघी को करना माले ज़कात निकालने, सदका और खैरात करने, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की अलामत है। ख्वाब में कंघा हाथ से गिर जाना, ख्वाब में कंघी हाथ से गिर जाना दोस्त या बीवी से जुदा होने और ज़िल्लत उठाने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका व खैरात करे और ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करे। इससे जो ख्वाब का बुरा असर है, जो आने वाली मुसीबत है, वो टल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सदका जारिया समझ के सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर भी कर दें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जहां की खुशियाँ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।